हमारी जैन पाठशाला में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग। उससे पहले एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते, यद्विद्यादर्पणायते। चलिए, हम देख रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव जो सुखी रहता है, उसके सुख के पीछे का कारण क्या है। तो कहा कि सम्यक दर्शन सुखी रहता है तो उन सम्यक दर्शन के 8 अंगों के कारण वो सुखी रहता है कि उसके पास ऐसी निधि उसको मिल गई है जिसके कारण वो सदैव सुखी रहेगा। कौन सी है वो 8 निधियां जिनको हम 8 अंग कह रहे हैं सम्यक दर्शन के। तो कहा निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर दृष्टि, उपगुहन, वात्सल्य, प्रभावना, स्थितिकरण, ये सब जितने भी अंग हैं ये सब सम्यक दर्शन के अंग हैं। हमारी कल चर्चा निशंकित अंक पे कल हुई थी। 2 मिनट में निशंकित अंक को एक बार फिर से दो दो पॉइंट मुझे समझाने हैं, उसके बाद हम निकांक्षित अंक पे आएंगे, अगले अंक पे। निशंकित अंक पे हमने देखा था 7 भयों से रहित होने का नाम निशंकित है। शंका रहित होना मतलब कि निर्भय होना, और निर्भय होना माने निशंक होना। यहाँ पे 7 भयों में जो मैंने 7 भय बताए थे कि इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय, अनरक्षा का भय, अगुप्ती का भय और अकस्मात भय। मुझे थोड़ी चर्चा वेदना भय के बारे में करनी है कि वेदना भय होता क्या है। कल हमने चर्चा बहुत बढ़िया पॉइंट देखा था, वो पॉइंट बोलता हूं कि वेदना के अंदर वेदना भय होता कैसे है। हमने इसको कल वेदनीय कर्म से थोड़ा कंसल्ट किया था कि वेदनीय कर्म का जब साता वेदनीय का उदय होता है तो हमें इष्ट सामग्री मिलती है। उस इष्ट सामग्री को जब हम प्राप्त करते हैं फिर हमें उसमें भय होता है कि वो इष्ट सामग्री का कहीं हमसे वियोग ना हो जाए, कहीं वो हमसे दूर ना चली जाए। उसकी चिंता हमें हर समय खाए रखती है। उस समय जब साता वेदनीय का उदय चल रहा है और हम उसमें भी दुखी हो रहे हैं तो उस समय हम कौन सी अगली कषाय बांध रहे हैं, कौन से अगले कर्म बांध रहे हैं। तो उस समय हम अगले समय के असाता वेदनीय कर्म बांध रहे हैं। और जब असाता वेदनीय कर्म बंधे फिर जब उनका उदय आएगा, उसमें प्रतिकूल संयोग जब हमें मिलेंगे तो उसमें हम और दुखी होंगे। तो भविष्य काल में भी हम असाता वेदनीय का ही आश्रय करने वाले हैं। फिर हमारी संतति ही खराब हो जाएगी, या कहे कि हम हर समय दुखी ही रहेंगे। वैसे तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है साता वेदनीय का उदय हो चाहे असाता वेदनीय का उदय हो, ज्ञानी जीव दोनों से ही अलिप्त रहते हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि साता वेदनीय होंगे तो सुखी होंगे। मुनिराजों के साता वेदनीय का उदय हो या असाता वेदनीय का उदय हो, वो हमेशा समता रखते हैं। मैं ये पॉइंट इसलिए उठा रहा हूँ वेदना भय का कि कभी कभार हम मुनिराजों को देख के कहते हैं, ऐसे ऐसे अपशब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, देखो मुनिराज कितना कष्ट सहन करते हैं। मुनिराज दिन में एक बार भोजन करते हैं, भूमि पे शयन करते हैं, कितना कष्ट सहन करते होंगे, सोचो विचारो एक बार। ऐसा मुंह से निकल जाता है हमारे से। 28 28 मूल 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ऐसा लगता है कि कैसे करते होंगे, कितना कष्ट सहन करता होगा, कितने बेचारे हैं वो।
अपने को महान मान के समझता है कि कितने बेचारे हैं, वो कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ मत बोल, ऐसा कहने लग जाते हैं। लेकिन एक बार विचारें कि वो जिसको हम वेदना कह रहे हैं कि वो कितना कष्ट सहन करके इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो वेदना नहीं है। वो उन्होंने अंगीकार किया है तो अपनी आत्मा के समीप जाने के लिए किया है। वो एक दिन में भोजन करते हैं, आपको पता है दिन में एक बार भोजन करने का कारण क्या है? सोचा है आपने कभी? मुनिराज दिन में एक बार भोजन करते हैं तो कारण क्या है? दिन में हम एक बार भोजन करेंगे और जो मुनिराज दिन में एक बार भोजन करते हैं, तो सोचिए 24 घंटे में से जो विकल्प आया वो एक ही बार का आएगा। बाकी जो हम जैसे लोग जो दिन में 4-5 बार खाते हैं तो उसके विकल्प भी आते हैं। हमारा आधा दिन इसमें चला जाता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसके संबंध में चला जाता है। हमारे मुनिराज एक बार आहार लेते हैं और विकल्प नहीं आता। कभी-कभार एक बार आहार भी नहीं मिलता, तो भी विकल्प नहीं आता, तो भी उनको वेदना नहीं होती। ऐसा नहीं है मुनिराज एक बार दिन में आहार लेते हों, तो और एक बार भी ना मिले तो बहुत कष्ट सहन होता होगा, बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत भूख लग रही है और ये समझते नहीं कुछ खाना नहीं दे रहे लोग, ऐसे विकल्प नहीं आते। क्योंकि उनको वेदना भय नहीं है, उनको किसी प्रकार की वेदना नहीं है हमारे मुनिराजों को। क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीव हैं और जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं उनको कह रहे हैं उनके पास 8 अंग हैं। उनके पास एक 8 गार्ड हैं जो कहते हैं कि अब उनको भय नहीं होगा। 8 अंग हैं उनके पास और उन 8 अंगों में से जो निशंकित अंग है वो कहता है 7 भयों से जो रहित है। एक भय जिसकी चर्चा मुझे करनी है वो है अकस्मात भय। अकस्मात भय में क्या हमने देखा था कि अचानक कुछ ना हो जाए, अचानक दुख आदि ना हो जाए। मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ होती है क्या वो अचानक होती है? बताइए। कुछ भी चीज जो भी कोई भी वस्तु हो, कोई अगर अटैक होए, भारत पे टेररिस्ट लोग अटैक करें, कहीं पे भी कुछ लोग अटैक करें, तो वो क्या अचानक होता है? वो अचानक किसके लिए होगा? सरकार के लिए अचानक हो सकता है, हम लोगों के लिए अचानक हो सकता है। लेकिन क्या जो चोर आए थे, जो डकैती करने आए थे या जो टेररिस्ट आए थे जिन्होंने अटैक किया था, क्या उनके लिए भी वो चीज अचानक है? वो भी आपस में बातें कर रहे होंगे, हाँ हमने अचानक भारत पे हमला कर दिया। अचानक वास्तव में कोई चीज नहीं होती। बस हमारे ज्ञान में वो चीज नहीं होती तो हम उसको नाम दे देते हैं कि ये अचानक हो गया है। भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो अचानक हो गया। उस समय उनको केवल ज्ञान होना था तो उनको हो गया और हम उसको शब्द देते हैं कि अचानक हो गया। अभी तो यहीं पे थे, कब कोई घर पे हमें नहीं दिखा, अभी तो यहीं पे खड़े थे, अचानक चले गए। अचानक चले गए, ये अपने समय में गए हैं वो। मतलब हर काम अपने स्व समय में होता है और उसको हम नाम दे देते हैं अचानक, कि अचानक दुख आदि ना आ जाए। अगर दुख आदि आए भी हैं तो वो अचानक नहीं आए हैं, उनका समय था तो उस समय वे आए हैं। मतलब कि हम हर समय रिलैक्स रह सकते हैं। अगर दुख आदि भी आने हैं तो उसको सहन करने की शक्ति रखें। क्या है, हम अचानक को कह के डरने लग जाते हैं, अचानक आ गया तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारे इतने सारे काम रुक जाएंगे। अभी 3 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ गया, 3 मई तक। अब हमारे अभी हमने सोचा था कि 14 तारीख को खत्म हो जाएगा, 15 से अपना काम करेंगे, अपनी आजीविका में लग जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी 10 बजे आए और अचानक कह दिया कि अब 3 तारीख तक लॉकडाउन हो गया है। अचानक कह दिया। कुछ भी कोई भी घटना घटती है तो उसको नाम चाहे हम अचानक दे दें, लेकिन वो घटना अचानक नहीं घटती है। ऐसे कोई भी रोग आदि आते हैं तो वो अचानक नहीं आते हैं। सब कुछ निश्चित है, हर चीज निश्चित है, उसका समय निश्चित है कि वो कब आएगी। वो अपने स्व समय में ही आती है। ये हमने दो भयों की चर्चा कर ली जो मुझे करनी थी, वेदना भय और अकस्मात भय। चलिए चलते हैं सम्यक दृष्टि के अगले अंग पे। जो सम्यक दृष्टि का दूसरा कवच है उसको सुखी रखने के लिए, वो कवच हम भी धारण कर सकते हैं। कौन सा है वो दूसरा कवच? उस दूसरे अंग का नाम है निशंकित हो गया, निकांक्षित। क्या है? निकांक्षित। शब्द को थोड़ा तोड़ के देखें, निकांक्षित। कांक्षा नहीं करना, कांक्षा माने इच्छा नहीं करना। हमारे ज्ञानी जीवों की डिमांडिंग नेचर नहीं होती, कोई प्रकार की कांक्षा नहीं होती, कोई प्रकार की इच्छा नहीं होती, इसलिए सुखी होते हैं। तभी उनको निकांक्षित अंग है। कांक्षा नहीं होना, किसी प्रकार की भी कांक्षा नहीं होना। अब एक बार विचारिए, इच्छा नहीं होना,
हम सबको दिन में अनेक कांक्षाएं होती हैं, अनेक इच्छाएं होती हैं, क्योंकि हम लोग डिमांडिंग नेचर से ही भरे हुए हैं। हमें हर चीज की डिमांड चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और आपको पता है दुख कब होता है? इच्छा करने में दुख नहीं होता। इच्छा की जब पूर्ति नहीं होती है तब दुख होता है। क्या है, इच्छा करने में कोई पैसे तो लगते ही नहीं है, सोचने में कौन से पैसे लगते हैं, कितना भी बड़ा सोचें। लेकिन हम लोग इतना बड़ा सोच लेते हैं और जब उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तब ये जीव दुखी होने लग जाता है। वास्तव में इसका मोह है जो इसको दुखी करने लग जाता है। मोह भी क्या, मोह परिणाम है जिसके कारण ये जीव दुखी होने लग जाता है। कांक्षा इतनी बड़ी करता है कि मैं इस चीज की प्राप्ति कर लूंगा, और जब उसके अनुकूल सामग्री जुटा नहीं पाता तो दुखी होता है। दुखी होता है तो सामने वाले भी दुखी होते हैं, दूसरे व्यक्ति भी दुखी होते हैं, एक कांक्षा के कारण, एक इच्छा के कारण। जैसे पहले कीपैड फोन चलते थे, मेरे पास एक कीपैड फोन है। अगर एकदम मुझे कोई आईफोन लाके दे दे और मैं आईफोन रख लूं, 1 साल मैंने आईफोन चलाया, अब कोई मुझे कहे कि लो फिर से एक बार कीपैड फोन ले लो, तो मैं कहूंगा भैया अब थोड़ा ना लूंगा, अब तो आईफोन से भी कोई बड़ा फोन हो तो कोई वो फोन दो उससे भी बड़ा। क्यों? अब मेरी कांक्षा का लेवल बढ़ चुका है। पहले मैं कीपैड तक संतुष्ट था, अब क्या हुआ, मुझे एक बड़ा सा महंगा सा 1 लाख का आईफोन दे दिया। अब मेरी कांक्षा बढ़ गई कि अब मुझे इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए, अब मुझे इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए, कांक्षा मेरी बढ़ गई है। हम पहले 1 BHK में रहते थे या 2 BHK में रहते थे, अब हमारी कांक्षा बढ़ गई है 3 BHK की। अब जब 3 BHK मिल जाएगा तो हमारी कांक्षा और बड़ी हो जाएगी, हम 5 BHK में कब जाएं। फिर एक पूरा बंगला ही क्यों ना खरीद लें, कोठी क्यों ना खरीद ले, पूरी कांक्षा बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे कांक्षा बढ़ती जाएगी, और अगर आपको उसको जुटाने की सामग्री नहीं मिलेगी तो हम दुखी होते रहेंगे, हर समय दुखी होंगे। क्या है, हमने जो सुख माना है वो चीजों को इकट्ठे करने से माना है, कि हम वस्तुओं को इकट्ठी कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हम इच्छा करेंगे और उस इच्छा की पूर्ति कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन कोई भी जीव इच्छा करने से सुखी नहीं है। यहाँ पे तो कह रहे हैं, हमारा जैन धर्म तो ये स्लोगन देता है, इच्छा निरोधस तपः। इच्छा का निरोध ही तप है। तो जो महान तप है इच्छा का निरोध। इच्छा को कम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, इच्छा आप कम कर लीजिए। बहुत मोटिवेशनल स्पीकर होंगे कि अगर आपको सुखी होना है थोड़ी डिमांड्स कम कर लीजिए। जैन धर्म ऐसा नहीं कह रहा डिमांड्स कम कर लीजिए, वो कह रहा है डिमांड्स को खत्म ही कर दीजिए। इच्छा निरोधस तपः, इच्छा का निरोध मतलब इच्छा को खत्म ही कर दीजिए, वही उत्कृष्ट तप है। चाहे वो इच्छा का निरोध इच्छा कम करते हुए ही होगा, लेकिन हमारा लक्ष्य इच्छा को कम करना नहीं है, इच्छा इच्छा का अभाव करना है। जो जड़ है, जो दुख का कारण है, अगर दुख के कारण को ही हटा देंगे तो दुख ही नहीं होगा। इच्छा, जो हमारा दुख है, दुख का कारण है इच्छा, क्यों ना इच्छा को ही मिटा दें। ज्ञानी जीवों को किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं होता है, कोई लोभ दे। क्या है, हमें शुरुआत से लोभी प्रवृत्ति का बनाया गया। लोभी प्रवृत्ति का बनाया गया माने हमें संस्कार, हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमें कोई चीज दी जाती है तो एक तरीके से सशर्त दी जाती है। हम सशर्त सारे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम आज दर्शन करके आओ, उस दर्शन करने के बाद तुमको नाश्ता मिलेगा, ये दर्शन करके आओ फिर तुमको चॉकलेट मिलेगी, ये तुम्हें लॉलीपॉप मिलेगी। हम सबके हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं उस दर्शन के नाम पे। मतलब कि एक तरीके से हमें हमारी इच्छाएं बढ़ाई गई। पहले हमारी देखो कितनी वो चीज थी, प्रैक्टिकल देखिए। पहले एक बच्चे को अगर हमें मंदिर भेजना हो, गलत नहीं कह रहा, हमारी इच्छा का लेवल कैसे बढ़ता चला जाता है कि पहले हमें मंदिर भेजना था तो हमें छोटा लालच दिया गया कि जाओ बेटा तुम मंदिर चले जाओ फिर तुम्हें लॉलीपॉप मिल जाएगी। अब क्या हुआ, बच्चे को लगा अब मंदिर तो मैं चले ही जाऊंगा, लॉलीपॉप तो मिल जाएगी, चलो कुछ और बड़ा मांगते हैं, क्योंकि इनको तो हमें मंदिर भेजना ही है, चलो चॉकलेट मांग लेते हैं। तो चॉकलेट मांग ली। धीरे धीरे हमारी कांक्षा बड़ी होती गई तो खिलौने मांग लिए, घड़ी मांग ली, कुछ भी हमारी कांक्षा बड़ी होती गई। मतलब कि इष्ट, मतलब कि जो हमें काम कराना है उस काम को कराने के लिए हमने प्रलोभन देना चालू कर दिया। ये चीज कर लो तो तुम्हें ये मिल जाएगी, ये चीज करो तो तुम्हें ये मिल जाएगी। मतलब हमारी इच्छाएं बढ़ती चली गई। और जब हमारी इच्छा बड़ी होती चली जाएगी और उस इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो हम दुखी होंगे। हम वस्तुओं की सामग्री से सुखी होना चाहते हैं,
मैं कहता हूँ कौन वस्तुओं की इष्ट सामग्री प्राप्त कर ली तो सुखी हो गया। सबसे ज्यादा अमीर कौन? मुकेश अंबानी। क्या वो सुखी है? वो तो सुखी होगा, उसके पास तो पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त साधन है, संसाधन है। अगर कह रहे हैं राग दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है, वो जीव भी क्या है, वो सोचता तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो भी व्यक्ति सोचता बहुत बड़ा है, जरूरी नहीं है जितना उसने सोचा उस लेवल का उसका काम पूरा हो जाए। हम सोचते हैं दूसरों से, हम अपेक्षाएं बहुत रखते हैं कि दूसरे हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, और जब उस अपेक्षा के अनुसार अपना काम नहीं पूरा होता तो हम दुखी होने लग जाते हैं। हमने बहुत इच्छाएं रख रखी हैं कि सामने वाली हमारी ये इच्छा पूरी करेगा। हमें अपने परिवार वालों से बहुत इच्छाएं हैं, बहुत जिज्ञासाएं हैं, कि एक्सपेक्टेशन बहुत है कि ये सारे काम हमारी पूरे करके देंगे, और जब वो काम हमारा पूरा करके नहीं देते तो हम खुद भी दुखी होते हैं और सामने वाला भी दुखी होता है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, आपको वो इष्ट सामग्री मिल जाए तो भी आप दुखी नहीं हो पाते, आप सुखी नहीं हो पाते। और हम क्या समझते हैं कि इष्ट सामग्री अगर हमें मिल गई तो हम सुखी हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ किसी को बहुत बढ़िया मोबाइल चाहिए था, और उसको वो मोबाइल मिल गया, या वो बहुत अच्छे कपड़े चाहता था, बहुत सुंदर कपड़े चाहता था, और उसको बहुत सुंदर कपड़े मिल गए, बहुत महंगे कपड़े मिल गए, हजारियों के कपड़े उसको मिल गए। उसको पहन के वो निकला, सड़क पे निकला, तो उसने, लोगों ने बहुत तारीफ की। मैं पूछ रहा हूँ वो तारीफ किसकी की है? एक व्यक्ति बहुत महंगे कपड़े पहन के निकला और लोगों ने खूब तारीफ की, खूब उसके कपड़ों की तारीफ की, और वो व्यक्ति क्या समझता है कि तारीफ मेरी की जा रही है, लेकिन तारीफ मेरी नहीं हो रही है, तारीफ कपड़ों की हो रही है। और वो कपड़ों की तारीफ में अपनी तारीफ समझने लग जाता है। एक बहुत महंगा सा जूता पहन के निकले और कोई कह दे भैया तुम्हारा जूता तो बहुत अच्छा है, तो हम अपने को जूता रूप अनुभव करने लग जाते हैं। मतलब कि जूता ही मैं हूं, जूते से मेरी पहचान है, जूता अच्छा तो मैं अच्छा। मतलब कि दृष्टि अपनी कहाँ चली जाती है। कोई हमारे जूते की तारीफ कर दे तो हम जूते रूप हो जाते हैं, और कोई जूते की बुराई कर दे तो हम दुखी होने लग जाते हैं। भैया जूते की बुराई की है, हमारी बुराई नहीं की है। मतलब कि एक वस्तु के कारण हम दुखी होने लग जाते हैं। यहाँ पे तो कह रहे हैं जो कांक्षा है उसके कारण जीव दुखी है, इच्छा करने के कारण दुखी है। हम सब अंगों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति देख रहे हैं ना, कि निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? निशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ, जो अंजन से निरंजन हो गया। अब हम देखते हैं ये निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ। आपको पता है निकांक्षित अंग में अनंतमती नाम की सती प्रसिद्ध हुई है। अनंतमती क्या है उसकी घटना? वास्तव में अगर उसकी घटना को, पूरी उसकी कहानी को हम एक शब्द में कहें तो, जैसे पहले एक वाक्य चलते थे ना, कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए, प्राण जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। मोक्ष और प्रकाशक में टोडरमल जी ने लिखा है कि प्रतिज्ञा लेने से पहले हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव को विचारें कि हम कौन सी प्रतिज्ञा ले रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने प्रतिज्ञा ले ली है, अब उस पे कैसी भी बड़ी से बड़ी आपत्ति आ जाए, अब वो उस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ता है। उस पे ब्रज का प्रहार हो जाए, ब्रज गिर जाए उस पे, लेकिन अब उसने जो प्रतिज्ञा ले ली है, अब उसको नहीं तोड़ेगी, अब उसको हम तोड़ेंगे नहीं। ऐसी होती है प्रतिज्ञा। अब अनंतमती ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ले ली जिसके कारण उसका जीवन सुधर गया। और वो कहानी सुनेंगे हम सब, हमें सब पता लगेगा। उसने, उसके जीवन में इतनी आपत्तियां आई, आप सुनोगे ना, उसका कितनी बार किडनैप हुआ, उसको बात कितनी बार इधर से इधर उठा के रख दिया, लेकिन उसने अपनी प्रतिकूल अवस्थाओं में भी उसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। उसको उसकी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए उसको बहुत प्रलोभन दिए गए, उसको बहुत इच्छाएं मतलब जगाई गई, तुम मेरे साथ रहो तो आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। लेकिन उसने कहा मेरी प्रतिज्ञा है और मैं प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगी। जानते हैं उस प्रतिज्ञा को कि वो कौन सी प्रतिज्ञा थी? वो पूरी कहानी थी। बहुत लोगों को जिज्ञासा हो रही है, उनको लग रहा है कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं कहानी सुनाऊंगा, थोड़ी सब्र रखे तो कहानी भी सुनने को मिलेगी। हम चलते हैं उस चंपापुरी नगरी में जो स्वर्गों से भी ज्यादा सुंदर थी, वो चंपापुरी नगरी। उस चंपापुरी नगरी में एक प्रियदत्त नाम के सेठ, और उस प्रियदत्त नाम सेठ
कि एक बहुत सुंदर पुत्री, उसका नाम था अनंतमती। वो अनंतमती शुरू से ही बहुत सुंदर थी, हमेशा धर्म कार्य किया करती थी। अब उन उस समय अष्टानिका के दिन चल रहे थे, अष्टानिका में पहला दिन था, सारे लोग मुनिराज के दर्शन करने गए हुए थे, तो वे सब भी मुनिराज के दर्शन करने गए थे। प्रियदत्त भी अपने पुत्री के साथ, अनंतमती के साथ धर्म कीर्ति मुनिराज के दर्शन करने गए हुए थे, उनका प्रवचन सुनने गए हुए थे, उनका लाभ लेने गए थे अष्टानिका के दिनों में, कि धर्म लाभ। अब वो गए, सब मुनिराज के सामने बैठे, मुनिराज ने प्रवचन किए, मुनिराज ने कहा कि आत्मा को ही जानना चाहिए, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने व्रतों की चर्चा की, 12 व्रतों की चर्चा की, पंच महाव्रत की चर्चा की, अणुव्रतों की चर्चा की, ऐसी भरपूर चर्चा की प्रवचन में। उस अनंतमती ने 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया। क्या कहा? उस अनंतमती ने उस मुनिराज के उद्बोधन को सुन के जिज्ञासा से उसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। 8 दिन के लिए उसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और वो आराम से घर पे आ गई। 8 दिन उसके आराम से बीते, उसने ब्रह्मचर्य से रही। अब धीरे धीरे वो बड़ी होती रही, जैसे जैसे बड़ी होती रही तो पिता को होती है टेंशन कि चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। पिताजी ने बुलाया, मतलब प्रियदत्त सेठ ने बुलाया, और बेटी अब तुम्हारे विवाह करने का समय आ गया है। तो अनंतमती कहती है, पिताजी आप भूल गए, आपके ही सामने तो मैंने वो ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। तो पिताजी कहते हैं, बेटा वो तो तुमने 8 दिन के लिए धारण किया था। तो वो बहुत सुंदर उत्तर देती है कि पिताजी धर्म कोई खेल नहीं है, मैंने 8 दिन के लिए व्रत धारण नहीं किया था, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। अब मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगी। उसने ऐसा व्रत धारण किया। तो पिताजी ने भी बहुत खुश होकर आशीर्वाद दिया, ठीक है बेटी अब तुम सुखी रहो, अब तुम ब्रह्मचर्य व्रत तुम्हारा टूटे नहीं, ऐसा उनको आशीर्वाद दे दिया। अब कुछ दिन बाद वही, जब वो थोड़ी और बड़ी हो गई, थोड़ी और युवा हो गई, अपने दोस्तों के साथ वो बाहर घूम रही थी, तो एकदम एक ऊपर से विद्याधर जा रहा था। कौन जा रहा था? एक विद्याधर जा रहा था और उसके रूप में वो मोहित हो गया। क्या कहा? वो विद्याधर उसके रूप में मोहित हो गया और उसको उठा ले गया अपने साथ। विद्याधर मनुष्य जाति के ही होते हैं। वो विद्याधर उसको उठा के ले गया और जैसे ही लेके जा रहा था कि सामने से उसको दिखा कि उसकी पत्नी आ रही है। उस विद्याधर को इतना डर लगा अपनी पत्नी से कि उसने उस स्त्री को, उस जो ये अनंतमती नाम की ब्रह्मचारिणी है, उसको नीचे फेंक दिया जंगल में। इतने ऊपर से उसने नीचे फेंक दिया उसके बारे में बिना सोचे, कि वो डर गया अपनी पत्नी से और उसको नीचे फेंक दिया। अब वो अनंतमती पहुंच गई घने जंगलों में, जहां पे जंगली जानवर भी विचरण कर रहे हैं। अब वो रो रही है कि अब मेरे साथ क्या होगा, उसको कहीं नहीं पता जंगल में किधर जाना है। वो जंगल में विचरण कर रही है, रो रही है। इतने में ही जंगल का राजा, जिसको हम कहें कि भील भील राज, उसको मिला। उसको लगा कि चलो, भील राज को उसने भाई समझा और कहा कि भैया आप मुझे बचा लीजिए। लेकिन वो भील राज की भी दृष्टि इतनी खोटी थी कि वो उसको अपने साथ पकड़ के लेके जाने लग गया, उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने लग गया, अपने साथ लेके जाने लग गया। लेकिन कहा है कि जो व्रतों को धारण करते हैं, उनकी व्रतों के धारण की जो प्रतिज्ञा है इतनी दृढ़ होती है कि उनके पाप का उदय आता तो है, लेकिन पाप का उदय हर समय आए ऐसा जरूरी नहीं है। वो भील नामक जो वन राज था, उसको परेशान कर रहा था, उसका बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था। इतने में ही वन देवी प्रकट हुई और उसने बताया, ये शील व्रती है, किसका सेवन कर रहे हो? उसने डराया, उस भील राज को डराया कि तुम डरो, तुम किसका सेवन कर रहे हो? इसने ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर रखा है। तो उस भील राज ने कहा कि अब वन देवी थी, वन देवी के डर से उसने उसको छोड़ तो दिया, लेकिन कहाँ छोड़े? तो उसने सोचा चलो इसके पिता के पास छोड़ आते हैं। उसने किसी अन्य सेठ के पास उसको दे दिया। उस अनंतमती उस अनंतमती को सबसे पहले विद्याधर मिला, विद्याधर ने छोड़ा जंगल में, जंगल में मिला भीलराज, भीलराज से वो पहुंच गई किसी अन्य सेठ के पास। अब वो सोचो, वो अन्य सेठ जो उसके पिता समान थे, उसकी भी दृष्टि इतनी खोटी थी कि उसके भी भाव बिगड़ गए उसकी सुंदरता पे।
उसको भी, उसकी भी कामुकता जाग गई, उसने भी उसको भोगने को चाहा कि मैं भी इसको भोगूं। जैसे वो भोगने को हुआ, तभी वहीं पे एक और देवी प्रकट हुई, उसने कहा कि आप किसको भोग रहे हो, जो आपको पिता समान समझती है, आप तुम उसको भोगना चाह रहे हो। बहुत प्रलोभन दिए उस राजा ने, उस सेठ, उस नगर सेठ ने बहुत प्रलोभन दिए, तुम मेरी रानी बनोगी, मैं तुम्हें इतना सब कुछ दूंगा। लेकिन उसने कहा नहीं, आप मेरे पिता समान हो, आप मेरे साथ ऐसा काम कैसे, दुष्कर काम मेरे साथ कैसे कर सकते हो। उसने उसको भी छोड़ दिया। वो सेठ से निकल के पास, उस सेठ ने, सोचिए एक धर्मात्मा और जीव के साथ ऐसी घटना घट रही है, वो सेठ के पास, उस सेठ ने उस अनंतमती को एक वेश्या के घर बेच दिया। वो वेश्या घर पहुंच गई, और वेश्याओं को तो होता ही है, हमने समझा था अभी पुराने दिनों में वेश्यागमन में कि वेश्या धन संपत्ति इस सब की बहुत लालची होती है। उसने कहा कि ये तो बहुत सुंदर है, इससे तो मुझे बहुत पैसा कमाने को मिलेगा, अब तो मैं इसका पूरा उपयोग करूंगी। लेकिन उस वेश्या से भी, उस वेश्या के चंगुल से भी वो बच के बाहर निकली। और जैसे ही निकली तो बाहर, वहां पे पहुंचते पहुंचते वो अयोध्या नगरी पहुंची। अयोध्या नगरी में उसको आरिका का संग दिखा। आरिका के संग में उसने जाके आरिका व्रत धारण किया। घटना देखिए, मतलब कि एक ज्ञानी जीव के जीवन में ऐसी घटना घट सकती है, ऐसे पाप का उदय आ सकता है। थोड़े दिन मैंने पहले कहा था कि पाप के उदय में भी हम पापी नहीं होते हैं, और पुण्य के उदय में हम पुण्यशाली नहीं होते हैं। अनंतमती के जीवन में भी पाप का उदय कितना आया, कि वो कहाँ कहाँ फिरी। पहले विद्याधर उठा ले गया, विद्याधर से भीलराज के पास गई, भीलराज से सेठ के पास, सेठ से पे वेश्या के घर, और फिर बाद में उसने आर्य का व्रत धारण किया। पाप का उदय तो उसका भी आया, लेकिन वो पापी नहीं हुई। मतलब पाप के उदय पे पापी नहीं होना ये अपने हाथ में है। पुण्य पाप का खेल तो हर समय चलता रहेगा, लेकिन पाप के उदय में भी हम दुखी नहीं हुए, ये महानता है। ये ज्ञानी जीवों की महानता है। ये ज्ञानी जीवों की समता है, कि पुण्य के उदय में भी हर्ष नहीं मनाते और पाप के उदय में शोक नहीं मनाते, हर समय समता भाव को धारण करते हैं। जो हमने जुआ खेलने में देखा था, शुभ में जीत और अशुभ में हार, ऐसी किसी प्रकार की उनकी चेष्टाएं नहीं होती, किसी प्रकार की ऐसी भावना नहीं होती, हर समय समता भाव धारण करके रखते हैं। उसको अनेक प्रलोभन दिए गए, उस वेश्या ने उसको इतने प्रलोभन दिए, मैं तुमको माला माल कर दूंगी, एक बार मेरा साथ तो दो। लेकिन उसने कहा नहीं, उसने अपनी प्रतिज्ञा को भंग नहीं किया। उसको अनेक प्रलोभन दिए गए, लेकिन वो हर समय नीक कांक्षित रही, मतलब बिना कांक्षा के रही, बिना इच्छा के रही। अगर वो थोड़े से भी प्रलोभन में आ जाती तो आज उसके साथ बहुत बुरा हो जाता। लेकिन उसने अपनी प्रतिज्ञा को भंग नहीं किया, उसने कोई कांक्षा नहीं की। और फिर वो बाद में आर्य का व्रत धारण किया। उसके बाद में पिताजी आए इसको ढूंढते ढूंढते। उसने पिताजी ने कहा चलो बेटी मेरे साथ वापसी चलो, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। लेकिन उसने कहा पिताजी अब तो मैं संसार का स्वरूप समझ गई हूँ कि संसार कैसा है। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत से अब आर्य का व्रत धारण कर लिया है, अब तो मैं अपने संसार का भाव करके ही रहूंगी। उस आरिका ने अपनी बहुत कठिन तपस्या की, अनंतमती ने, उसके बाद वो स्वर्गों में गई। ऐसी उसकी कहानी, मतलब कि प्रतिज्ञा की कहानी यहीं पे पूरी हो जाती है, कि एक प्रतिज्ञा जो किसी भी प्रलोभन के कारण नहीं तोड़ी गई। ऐसे हम भी जो प्रतिज्ञा लें, वो कितने ही हमें प्रलोभन मिले, लेकिन वो प्रतिज्ञा हमें तोड़नी नहीं चाहिए। हम इन पंच इंद्रिय, जो हमारी पंच इंद्रिय हैं, उनके विषय में अटक के हम विषय भोगना चाहते हैं। और आपको पता है जितने भी ये पंच इंद्रिय के जितने भी विषय भोग हैं, हम इनको इकट्ठा भी कर लें, लेकिन ये हमारे साथ सदा काल नहीं रहते हैं। इसमें पंडित जी ने, सदा सुखदास जी ने बहुत बढ़िया टीका लिखी। उन्होंने कहा कि हम इंद्रिय जनित सुख को प्राप्त करना तो चाहते हैं, और वो इंद्रिय जनित सुख हमें मिल भी जाता है, लेकिन वो सुख सदा काल नहीं रहता। उन्होंने दिया पूरी चर्चा यहाँ पे की कि वो जो इंद्रिय जनित सुख है वो अंत सहित है। आपको आपका इंद्रिय जनित सुख आया तो है, लेकिन वो कभी ना कभी खत्म होगा ही होगा। हमारा क्या लगता है कि जो हमें इंद्रियों में भोगने में अच्छा लगता है वो कभी समाप्त ना हो, हमारे साथ सदा काल रहे। जब तक हम है हमारे साथ सदा काल वो बना रहे, हम ये चाहते हैं। लेकिन ये समझ के रखें कि हमारी सारी प्रश्नों का उत्तर ही खत्म हो जाएगा, कि जो हमें चीज मिली है पुण्य के उदय से, जब वो पुण्य का उदय खत्म होगा तो वो इष्ट सामग्री कभी हमसे वियोग हो जाएगा।
हम क्या समझते हैं, हमारा पुण्य का उदय हर समय बना रहे, जो हमें इष्ट सामग्री मिल गई है, जो पुण्य के उदय से मिली है, वो पुण्य का उदय एज इट इज चलता रहे। लेकिन ये विचारना, कर्म सिद्धांत ये कहता है कि पुण्य का उदय और पाप का उदय बदलता रहता है, हर समय पुण्य का उदय रहे ऐसा नहीं होता। ज्ञानी जीवों के भी जब पाप का उदय आता है, उनके भी तो पाप का उदय आता है। क्या ये थोड़ी है कि अगर वो ज्ञानी हो गए हैं तो उनका पुण्य का उदय चलता रहेगा, उनके जीवन में भी पाप का उदय आता है। और जब पाप का उदय आता है, ऐसा नहीं कि हर समय पाप का उदय चलता रहेगा, एक अच्छा समय भी आएगा, पुण्य का उदय भी आएगा। लेकिन इस पुण्य और पाप के खेल में ना पड़ के हम कांक्षा नहीं करें। सदा सुखदास जी ने एक पंक्ति लिखी कि जीव चाह कर करके निरंतर पाप बंद और अंतराय कर्म का तीव्र बंद कर रहे हैं। सभी जीव चाह कर, मैंने पंक्ति पढ़ दी, इस पंक्ति का ये अर्थ है कि सभी जीव चाहते हैं कि उनका हर समय पुण्य का उदय रहे। लेकिन जो ये चाह है ना हमारी, कि हमारा हर समय पुण्य का उदय रहे, ये चाह पाप का उदय लाती है। ये चाह हमारी अंतराय कर्म बांधती है। और अंतराय कर्म से, जो अंतराय के 5 भेद हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इस पे अंतराय पड़ जाता है। मतलब कि पुण्य के उदय में भी हम हर समय कांक्षा कर रहे हैं आगामी की, तो समझिए आप पाप बंद कर रहे हैं। ज्ञानी जीव ना पुण्य की इच्छा रखते, ना पाप की इच्छा रखते, और जो ऐसी इच्छा नहीं रखते, उनका अपूर्व पुण्य का उदय आता है। आपको, अगर हम बहुत सारी कथाएं देखते हैं ज्ञानी जीवों की, उनकी हमने उपसर्ग देखते हैं, तो भैया जो भी वो हमें उपसर्ग, जो भी हमें पाप का उदय दिखाई दे रहा है, वो तो पूर्व का है। पूर्व पाप का उदय अभी खिल रहा है। पूर्व पाप, जो पूर्व आश्रव किया था, पाप आश्रव किया था, उसका उदय है। वर्तमान में वो तो इतने सुखी हैं कि आगामी काल में पुण्य का उदय ही होने वाला है। यहाँ पे कह रहे हैं सभी जीव चाहकर अपने पुण्य कर्म को क्षीण कर देते हैं, और पुण्य कर्म को क्षीण करके क्या बांधते हैं, पाप बंद करते हैं। और जब पाप बंद करेंगे तो पाप का ही उदय आएगा, और पाप का उदय आएगा तो जो अंतराय कर्म है वो भी नहीं खिलेगा। मतलब अंतराय कर्म हर समय हमारी इच्छाओं को रोकेगा। हमारी दान, हम दान नहीं दे पाएंगे, दान देने की इच्छा होगी लेकिन दान नहीं दे पाएंगे। लाभ, भोग, उपभोग, क्योंकि पुण्य का उदय नहीं है। पुण्य का उदय हो तो दान दिया जाए, पैसा ही नहीं है, दान कैसे देंगे, इष्ट सामग्री कैसे देंगे दान में। लाभ, भोग, जिसकी हम कांक्षा कर रहे हैं हर समय, पाप का उदय चल रहा है तो उनको भोगने की हमें सामग्री नहीं मिलेगी, हर समय चाह करेंगे तो। यहाँ पे तो कह रहे हैं हर समय, क्या किसी भी समय चाह करना योग्य ही नहीं है। ये पंच इंद्रिय के विषय अंत सहित हैं, कभी ना कभी इनका अंत आएगा ही आएगा। यहाँ पे मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, कितनी बढ़िया पंक्ति है। कदाचित पुण्य के उदय से सुख प्राप्त भी हो जाए तो वह सुख अंत अंत सहित है, पराधीन है, कितने समय तक भोगा जाएगा। क्योंकि जो इंद्रिय जनित सुख है वह अपने इष्ट विषय के अधीन है, तथा इष्ट का समागम विनाशीक है। मतलब कि ये पुण्य का उदय का स्वरूप अगर हम समझ ले तो हम दुखी नहीं होंगे। पुण्य का उदय आया है तो खत्म होगा, इष्ट सामग्री आई है तो उसका वियोग होगा ही होगा। एक मैंने कल सूत्र दिया था कि जिस जिस का संयोग होता है उसका नियम रूप से वियोग होगा ही होगा। जो आपको आज इष्ट लगते हैं, कहा जा रहा है कि उससे इतना भी मोह मत करो, जब उसका वियोग हो तो आपको इतना दुखी होना पड़े। हम अपनी इष्ट वस्तुओं से इतना मोह करने लग जाते हैं, उनसे इतना प्यार करने लग जाते हैं कि वो हल्के से भी हमें प्रतिकूल नजर आते हैं तो हम दुखी होने लग जाते हैं। हम अपने घर वालों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, संसार का स्वरूप बता रहे हैं। सब जीव अपने ही हित देखते हैं, सब स्वार्थी हैं। हम दूसरों से इतना मोह करने लग जाते हैं, हम दूसरों से इतनी अपेक्षाएं करने लग जाते हैं, इतनी अपेक्षाएं कि उनकी हद नहीं है, कि बाद में ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ये मेरा सब काम करेंगे। इतनी हमारी इच्छाएं होती हैं अपने परिवारजनों से, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। क्योंकि जो हमने इंद्रिय जनित सुख हमने पर से माना है, वो कह रहे हैं जो जो चीज पर से है वो तो पराधीन ही है, और जो 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 चीज पराधीन है वो अंत सहित है, और जो अंत सहित है उसका अंत तो आएगा ही आएगा। वो हमारे साथ सदा काल रहे ऐसा होने नहीं वाला है। हम चाहते हैं जो हमारा शरीर है, जो निरोगी है, वो हमेशा रहे, लेकिन वो निरोगी नहीं रहने वाला। हमारी कांक्षा है
हम बिस्तर से सुबह उठते हैं तो मन में 10 विकल्प करके उठते हैं, और मन में ऐसे 10 विकल्प उठ के करते हैं कि मुझे कोई वेदना नहीं हो, कांक्षा कर रहे हैं हर समय, मुझे इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो जाए, मेरे पैसे आ जाएं, मेरी आजीविका ना बिगड़े, मुझे इतने इतने काम करने हैं, मुझे इसको भी देखना है, मुझे उसको भी देखना है। उठने से पहले इतने विकल्प करते हैं, इतनी इच्छाएं करते हैं। मतलब कि इच्छाओं का अंत नहीं है हमारी। वो आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य ने वो श्लोक लिखा है कि आशा रूपी गड्ढा इस जीव का कितना बड़ा है, कि वो इच्छा रूपी गड्ढा, वो इच्छा रूपी गड्ढा इस जीव का इतना बड़ा है कि 3 लोक की सारी सामग्री आ जाए। वो एक बार आंख बंद करके कल्पना कर कीजिए कि वो 3 लोक की सामग्री क्या है। वो 3 लोक की सामग्री में सब सामग्री आ जाती है जिसकी आप प्राप्ति करना चाहते हैं। आप विदेश घूमना चाहते हैं, वो सब उसमें आ गया। जितनी भी चीजें आप अच्छा अच्छा भोजन करना चाहते हैं, वो सब आ गया। अच्छी चीजों की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो सब आ गया 3 लोक की सामग्री में। आत्मानुशासन में कहा कि एक व्यक्ति की आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोक की सामग्री सब मिल जाए। और मैं कहूं वो 3 लोक की सामग्री क्यों लें, ऐसे 3 लोक हम अनंत 3 लोक भी ले लें, उसकी सामग्री भी सब भर जाए, तो भी इस जीव की इच्छा रूपी गड्ढा नहीं भरता। मतलब कि एक इच्छा खत्म नहीं होती कि दूसरी इच्छा तत्पर तैयार है कि अब दूसरी इच्छा। जीव एक कपड़े में संतुष्ट नहीं होता, एक कपड़ा तो अब दूसरा कपड़ा, अब दूसरा तीसरा वस्त्र, अब चौथा, अब पांचवा, ऐसे करते करते पूरी अलमारियां भर जाती हैं। ये एक जीव की कांक्षा है, आशा रूपी गड्ढा है जो कभी नहीं भरेगा। अब वो प्रसंग है वो गांधी जी के वाक्य का, जो उस दिन भी कहा था कि इस जगत में इतनी वस्तुएं तो हैं कि सबकी आवश्यकताएं पूरी कर सके, लेकिन इतनी वस्तु नहीं है जगत में कि एक जीव की इच्छा पूरी कर सके। ये हम ये सब सुनने के लिए रखते हैं, यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं। इस सबको अप्लाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम अपनी इच्छाओं को सीमित करके इच्छाओं का अभाव ही कर दें। अब वो इच्छा ही ना हो, जब इच्छा ही नहीं होगी तो हमें दुख नहीं होगा। मतलब कि अगर हमें सुखी रहना है तो सबसे पहला, अगर हम करें अपने परिवार में सुखी रहना है, तो सबसे पहला एक मंत्र कि हम दूसरों से अपेक्षाएं कम करें। दूसरी हमारी इच्छा पूरी करके देगा, इसकी अपेक्षाएं कम रखें। सबसे ज्यादा दुख हमें यहाँ पे होता है, जितना हमें इष्ट सामग्री में भी ना हो, क्योंकि वो तो जड़ है। हमें जड़ से इतनी अपेक्षा नहीं है, हमें चेतन से ज्यादा अपेक्षा है। क्योंकि जड़ क्या है, अगर हम एक चेतन से इच्छा करते हैं, इस अज्ञानी जीव की मान्यता बता रहा हूं मैं, कि ये चेतन से इच्छा रखता है, इस चेतन से कांक्षा रखता है कि चेतन अगर मेरी सामग्री प्राप्त कराएगा तो ये चेतन प्राणी मुझे चेतन वस्तुएं भी लाके देगा और अचेतन वस्तुएं भी लाके देगा। और एक जड़ से इच्छा करने का कोई मतलब ही नहीं है, जड़ तो जड़ है। मतलब ये जीव चेतन वस्तुओं पे इच्छाएं बहुत रखता है, दूसरों से अपेक्षाएं बहुत रखता है, और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो बहुत दुखी होता है। ये दुख का कारण है। यहाँ पे अर्थ लिखा कि इंद्रिय जनित सुख में सुख पाने की आस्था रहित जो श्रद्धान भाव है, वह अनाकांक्षा नाम का सम्यक का गुण भगवान ने कहा है। मतलब कि कांक्षा रहित होना। हमने छेडाला में देखा था कि छेडाला में क्या कहा था इसके लिए, छेडाला में निशंकित अंक के लिए कहा था, जिन वच में शंका न धार। तो अगला इसके लिए आधी पंक्ति जो दी वो ये है, जिन जिन उसके लिए दिया कि जिन वच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा भाने। कि जितने भी संसारिक वांछा है, भव सुख जो हमने इच्छाएं कर रखी हैं, अब उसका अंत करें हम। जब उसका अंत करेंगे तो ये निकांक्षित नाम का अंग हम में प्रकट होगा, कांक्षा रहित। इच्छाओं का अभाव करें, और जब हम इन सब इच्छाओं का अभाव करेंगे तो ही हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा हम सुखी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा कि ये जो सुख है वो पाप का बीज है, और जो पाप का बीज जो जिस सुख को कहा जा रहा है वो सुख इंद्रिय जनित सुख है। हमारे
इंद्रिय जनित सुख से भी ऊपर, जिसके कारण हमारे सभी सम्यक दृष्टि जीव सुखी रह पाते हैं। जितने जितने अंशों में उनको अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता चला जाता है, वो उतने ही सुखी होते चले जाते हैं। मतलब अतीन्द्रिय ज्ञान आता है तो अतीन्द्रिय सुख बढ़ता चला जाता है। और जिस मैंने कहा था, जहां जहां सुख की चर्चा हो और वो सुख दुख के साथ जब उसकी चर्चा हो, तो समझना वो सांसारिक सुख है। यहाँ पे सब सांसारिक सुख की बात कर रहे हैं। ये सांसारिक सुख हमें कुछ समय के लिए इष्ट लग सकता है। देखिए, कुछ समय के लिए इष्ट आपको जरूर लगेगा, लेकिन हर समय आपको वो सुख नहीं लगेगा। जो सांसारिक सुख है वो सुख नहीं, सुखाभास है। जैसे कि अलंकार होते हैं ना, अलंकार, अलंकार में एक अलंकार का नाम है विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार क्या कहता है? विरोध लगता है उसमें। ऐसे ही हमें विषय पदार्थ, विषय कषाय में सुख लगता है। जैसे विरोधाभास, ऐसे सुखाभास। सुख लगता है लेकिन सुख होता नहीं है। हम इतने जिनवाणी पढ़ ली, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इन विषय कषाय में सुख नहीं है, ये सुखाभास है। तब भी हमारी इस ये मोह और अज्ञान के कारण हमारा मीटर वहीं पे अटक जाता है। क्या हमारा मीटर कहाँ पे अटका? कि हमें इस एक्स वाई जेड से सुख आएगा। अब वो एक्स वाई जेड आपके दिमाग में कुछ भी हो सकता है कि इससे सुख आ रहा है, लेकिन इस किसी भी वस्तु से सुख नहीं आने वाला। हम पांचों इंद्रियों के विषय कषाय पुष्ट करने में लग जाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, फिर उदाहरण देके अपनी बात पूरी करूंगा। मतलब एक इंद्रिय के विषय कषाय पुष्ट करने के लिए हम पांचों इंद्रियों के विषय कषाय को पुष्ट कैसे करते हैं? हम किसी होटल में बहुत बढ़िया खाना खाने गए। क्या कहा? हम किसी होटल में बहुत बढ़िया खाना खाने गए। वो खाना किस इंद्रिय का विषय है? वो है रसना इंद्रिय का विषय। ठीक है, इतना में समझ में आया। एक होटल में उस रसना इंद्रिय को पुष्ट करने के लिए बाकी की इंद्रिय कैसे पुष्ट करते हैं, ये देखिए। अगर आपका बाहर का एटमॉस्फेयर अच्छा ना हो, वो रेस्टोरेंट दिखने में अच्छा ना हो, तो खाने में मजा नहीं आता। जब तक हमें सारी बहुत बढ़िया चीजें दिखें, डेकोरेशन दिखे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो, ये हुई चक्षु इंद्रिय की पूर्ति। मतलब कि भोजन करने आए हैं, रसना इंद्रिय की पूर्ति करने आए हैं, तो वो ही नहीं करने आए हैं, उसके साथ साथ चक्षु इंद्रिय की पूर्ति करने आए हैं। अब जहां पे बैठे हैं, अब बहुत महंगे 5 स्टार होटल में गए और आपको जमीन पे बिठा दिया, तो स्पर्श, स्पर्शन इंद्रिय में मजा नहीं आ रहा। थोड़ा गद्देदार सोफा हो, आराम से एसी चल रहा हो, ठंडी ठंडी हवा आए, तो मजा आए। ये स्पर्शन इंद्रिय की पूर्ति हो गई। अब वो लक्ष्य देखिए, आप होटल में भोजन करने क्यों निकले थे? आपका लक्ष्य था रसना इंद्रिय की पूर्ति। और रसना इंद्रिय की पूर्ति में आपने दो इंद्रिय के विषय कषाय आपने बढ़ा लिए। कौन कौन सी अभी बढ़ाए हैं आपने? चक्षु इंद्रिय बढ़ा लिया, और क्या बढ़ाया? स्पर्शन इंद्रिय बढ़ा लिया। और देखिए, अब थोड़ा थोड़ा अच्छा सा गाना भी बजता रहे, थोड़ा लाइट म्यूजिक बजता रहे, अगर बाहर बहुत शोर हो रहा हो, जहां खाना आए हैं इतनी तेज आवाज हो रही है, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ चीज आप प्रवचन सुन रहे हो, और आपके सामने एग्जाम्पल में एग्जाम्पल कोई कितना तो बहुत बहुत तेज बाहर लड़ाई करने लग जाए लोग, तो कानों को इष्ट नहीं होगा। हम कानों में चाहेंगे कि उस समय जब खाना खा रहे हो कि एक बढ़िया सा म्यूजिक बजता रहे, जो हम चाहते। और सोचो, मजा तो तब आएगा जो हमने गाना मन में सोच रखा है, काश वो बज जाए, हमारा फेवरेट गाना, वो बज जाए तो और मजा आ जाए। कर्ण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय को भोग लिया। आप सोचिए, भोजन करने क्यों निकले थे? भोजन करने के लिए निकले थे स्पर्शन इंद्रिय को पूरा करने और रसना इंद्रिय को पूरा करने। रसना इंद्रिय में तीन इंद्रिय बढ़ गई, बचा एक, कौन सा? स्पर्शन इंद्रिय हो गई, रसना इंद्रिय हो गई, चक्षु इंद्रिय हो गई, कर्ण इंद्रिय हो गई, बची अब घ्राण इंद्रिय। अब बताओ, उस समय थोड़ा साइड में से कोई कूड़ा लेके जा रहा हो, या वो खाना खाने की खुशबू अच्छी ना हो, बदबू हो उसमें, बासी खाना आपके सामने आ जाए। होता है ना होटलों में, पुराना खाना बच जाता है तो पुराने को वेस्ट थोड़ी करेंगे। हम जैसे लोगों को ही वो पेल देते हैं पुराना खाना, थोड़ा अच्छा मिला देते हैं, थोड़ा पुराना मिला देते हैं, हमें लगता है बड़ा अच्छा है, और उसमें से आने लग जाए बदबू, तो उसमें भी मजा नहीं आएगा। हम चाहेंगे जो खाना खा रहे हैं कितनी बढ़िया खुशबू आए उसमें से।
हमारे बराबर में जो कोई व्यक्ति बैठा हो, अगर वो दुर्गंध मचा दे, थोड़े एटमॉस्फेयर को बिगाड़ दे, समझ गए होंगे हम सब, तो खाना खाने में मजा नहीं आ पाता, हमारा उपयोग बिगड़ जाता है। इंद्रिय के विषय का शाय में लग गए। ऐसा हमारे साथ एक इंद्रिय में नहीं होता। जब आप स्पर्शन इंद्रिय को भोग रहे हो, उसमें भी आपको बाकी की चाहिए। जब हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देखने में जब हमारी चक्षु इंद्रिय काम कर रही है, चक्षु इंद्रिय के साथ कर्ण इंद्रिय काम कर रही है, उसके साथ खाना मिल जाए तो और बढ़िया। आप हम सब पिक्चर हॉल जाते हैं ना, पिक्चर हॉल, पिक्चर हॉल में ये सारे हमारी 5 इंद्रिय विषय कषय पूरे हो जाते हैं। देखने गए थे पिक्चर, लेकिन अगर हम ऊपर की सीट लेंगे तो सोफा मिलेगा, साथ साथ थोड़े पॉपकॉर्न मिल जाए तो और मजा है, थोड़ा थोड़ा गाना चलता रहे तो और मजा है, एसी चले तो और मजा है। ऐसे मजे मजे सोचते सोचते इस मजे में ये हम अनंत डंडे जो हमें पड़ेंगे नरक में जाके, उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। 5 इंद्रिय को भोगने में लग जाते हैं। चाह हमारी एक की हो, उस एक की चाह बढ़ते बढ़ते 5 इंद्रियों पे बढ़ जाती है। और एक इंद्रिय में भी इतनी पलटता है, मतलब कि एक एक इंद्रिय में अगर पलटी अलग करें, हर समय हम एक स्पर्शन इंद्रिय में भी, जैसे स्पर्शन इंद्रिय को भोग रहे हैं, तो स्पर्शन इंद्रिय के जो 8 भेद हैं उसको भोगना चाह रहे हैं। वर्ण है जो हम चक्षु इंद्रिय से देखना चाह रहे हैं, हमारा फेवरेट कलर सामने ना आए तो हम दुखी होने लग जाते हैं। मतलब ये हमारी इंद्रियों की लोलुपता है जो बढ़ती जाती है, जिसके कारण हम दुखी होते जाते हैं। जैसे जैसे इच्छा बढ़ेगी वैसे वैसे दुख बढ़ेगा, और जैसे जैसे इच्छा कम होगी और जब इच्छा का अभाव हो जाएगा तो सारा दुख खत्म हो जाएगा। तो जिनवाणी तो यहाँ पे ये बात कर रही है इच्छा के अभाव करने की। सूत्र याद रखिए, अगर आपको तप करना है, इच्छा निरोधस तपः, इच्छा का निरोध कीजिए, आपका तप होगा। जरूरी नहीं सम्यक दृष्टि जीव ही हो, हमें भी निकांक्षित अंग हो सकता है। वो निकांक्षित अंग कैसे रूप में होगा? वो पहले की भूमिका होती है ना, सम्यक दर्शन से पहले की भूमिका, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की, वो भूमिका में भी हम पालन कर सकते हैं निकांक्षित अंग का। थोड़ा प्रयोग करके देखें। आज के दिन के लिए मोदी जी ने कल तो कोई टास्क दिया नहीं है हम सबको, हर रोज हर संडे एक टास्क देते हैं, हर संडे के लिए आप सबके लिए एक टास्क कि आपको अपनी कांक्षाएं कम करनी है, आपको अपनी इच्छाएं कम करनी है। जितने कम संसाधनों में हम अपनी आज का एक दिन बिता सकते हैं, तब कोशिश कीजिए। मैं आपको एक दिन का दे रहा हूं, आप एक दिन कीजिए। अगर आपको कुछ हो जाए, अगर आप कुछ आपकी तबीयत बिगड़ जाए तो मत करना, अगर आपको थोड़े प्राण जाने लगे तो मत करना। लेकिन ये गारंटी है हम कम संसाधनों में भी अपनी जिंदगी बिताने का प्रयास करेंगे, अपनी लाइफ बिताएंगे, मरने नहीं वाले हैं। अभी भी हम कर ही रहे हैं। अभी बाहर, घर के बाहर होते तो हमारे एक्सपेंडिचर और बढ़ जाता, हम खर्चा और करते। अभी घर में है तो सीमित है, उस सीमित को भी और थोड़ा सीमित कीजिए, तो आपको और मजा आएगा, आपकी इच्छाएं नहीं होंगी। तो हम अपनी इच्छाओं को कम करें, इच्छाओं को कम करते करते इच्छा का अभाव ही कर दें, ऐसा नीकांक्षित अंग हम सबको भी प्रकट हो। इसी मंगल भावना से अभी की बात मैं पूरी करता हूँ। सभी को सादर जय जैन। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। और कल सुबह की कक्षा कल शाम की कक्षा, आज शाम की कक्षा जो रहती है 8:30 बजे, वो 8 बजे रहेगी। सभी उसी समय